अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यहूदियों, मुसलमानों और उनके बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट मस्जिद अक्सा से रिलेटेड मालूमात। आखिर क्यों है मस्जिद अक्सा यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए इतनी अहम कि आज तक इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए झगड़ा विवाद चला आ रहा है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह इजराइल की पुलिस ने घुसकर रमज़ान के मुबारक महीने में फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर तरावी की नमाज के वक्त हमला कर दिया और उसका पूरी दुनिया में ही विरोध चल रहा है। तो आखिर क्या है यहूदियों और मुसलमानों के बीच मस्जिद अक्सा को लेकर झगड़ा या विवाद, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और मस्जिद अक्सा के पीछे आखिर क्यों यहूदी लोग भी पड़े हुए हैं, ये सब मालूमात जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर यहूदी यानी कि इजराइल के लोग सदियों से जुल्म करते हुए आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि अभी रमज़ान के दौरान ही उन पर फिर से जुल्म किया गया। जब से इजराइल नाम का देश वजूद में आया है, फ़िलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल ने अपना खुद का देश बनाया है, तब से ही फ़िलिस्तीन के मुसलमान परेशान है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, सलाम है फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को, उनकी दिलेरी को कि डट कर अब तक इन जालिम लोगों का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार ये न्यूज़ दिखाई दे रही होगी कि फ़िलिस्तीन में फिर से इजराइल ने घुसकर जुल्म किया है। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर ये जंग होती क्यों है। आखिर बैतुल मुकद्दस से यहूदियों का क्या ताल्लुक है, मुसलमानों का क्या ताल्लुक है। यहूदी बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा पर आखिर अपना दावा क्यों करते हैं, उस पर कब्जा करके उसे बदल कर अपना हैकल सुलेमानी फिर से क्यों तामीर करना चाहते हैं, जबकि ये तो तारीख में भी रिवायतें हैं और सभी को पता है कि बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा तो मुसलमानों का किबला अव्वल है। नाज़रीन मोहतरम, यही सारी मालूमात आज आप सब इस वीडियो में हासिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ा तथ्य यहूदी जो पेश करते हैं वो यही है कि यहूदियों का हैकल सुलेमानी उस जगह पर ही मौजूद है जहां पर आज मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया है। यानी अगर साफ लफ्जों में कहें तो हैकल सुलेमानी की जगह मस्जिद अक्सा बनी हुई है। अब हैकल सुलेमानी क्या है, इस बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी वीडियो भी मौजूद है, लेकिन आपको शॉर्ट में हम यहाँ पर भी बता देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हैकल सुलेमानी को समझने के लिए हमें ताबूत सकीना को समझना होगा। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी पर हमारी अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में ही इन दोनों टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ताबूत सकीना वही ताबूत था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और एक के बाद एक दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचता रहा और उसके बाद ये सिलसिला दर सिलसिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। इस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के तबरुकात और निशानियाँ मौजूद थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले तौरात के कुछ अवराक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असाए मुबारक इस ताबूत में ही मौजूद है। और इसी संदूक को यानी ताबूत सकीना को यहूदी बहुत ही मुबारक संदूक मानते हैं और ये ताबूत उन्हीं के पास था। जब भी यहूदियों को कोई मुसीबत या मुश्किल लाहक होती तो वो इस ताबूत के पास खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करते, इस ताबूत को वसीला बनाते और अल्लाह उस संदूक की बरकत से इनकी दुआओं को कबूल कर लिया करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अंबिया होने के साथ साथ, नबी होने के साथ साथ एक बहुत ही अजीम बादशाह भी थे, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक महल बनवाया और उसमें रहने लगे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ख्याल आया कि मैं तो पक्के महल में रह रहा हूँ, मगर हमारी कौम की सबसे कीमती चीज ताबूत सकीना कच्चे खेमों में रह रही है। लिहाजा आपके वालिद गिरामी के वक्त से ही एक हैकल बनना शुरू हो चुका था और आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इबादतगाह बनवाना शुरू कर दी और जब हैकल सुलेमानी पूरी तरह से मुकम्मल हो गया तो उसमें ताबूत सकीना को रखा गया और तमाम तर यहूदी जो है उसमें इबादत करने लगे। नाज़रीन मोहतरम, ये तो आप सभी जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए सभी अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर और हक वाले पैगंबर थे। लेकिन इन सारे पैगंबरों को, सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को यही हुक्म दिया गया था कि जब पैगंबरों के सरदार, रसूलों के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए तो उनका कलमा पढ़ना और उनकी पैरवी करना, यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद किसी और नबी की पैरवी नहीं की जा सकती और सारी दुनिया में शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कायम हो जाएगी। यहाँ तक कि जब क़यामत से कब्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो वो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ही पैरवी करेंगे, यानी हमारे प्यारे आका की शरीयत पर ही अमल करेंगे। दोस्तों, इसी तरह जब तक यहूदी अपने नबी की पैरवी करते रहे अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल करता रहा और ताबूत सकीना की बरकत से इन्हें बहुत सारी कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये कौम नाफरमान हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर अजाब भेज दिया। कई बार इनके हैकल को तोड़ा गया, पूरी तरह से इसे निस्तो नाबूद कर दिया गया
लेकिन फिर से इन्होंने तामीर कर लिया। इस तरह से 2 बार इस हैकल सुलेमानी नामी टेम्पल को तोड़कर बनाया गया। एक ऐसा जालिम बादशाह इन पर मुसल्लत कर दिया गया जिसने हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया और यहूदियों को गुलाम बनाकर ले गया। और इसी के बाद यहूदियों के पास उनका कोई मुल्क भी नहीं बचा था, उनका कोई देश, उनकी कोई ऐसा भी जगह नहीं बची थी जहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार कर सकें। और यहूदी लोग अल्लाह के अजाब के तहत इस दुनिया में अब दर बदर भटक रहे थे। और दोस्तों, दर बदर जब भटक रहे थे तो उसके कई सौ सालों बाद जब विश्व युद्ध फर्स्ट हुआ, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ, तब से ब्रिटेन ने ही फिलिस्तीनियों की जगह पर ही, फिलिस्तीनियों के देश में ही यहूदियों का एक मुल्क इजराइल को जगह दे दी। और इस तरह से इजराइल मुल्क जो है फिलिस्तीन पर कब्जा करके वजूद में आ गया। असल में इसमें फिलिस्तीन की एक बहुत बड़ी गलती हुई कि जब यहूदी लोग फिलिस्तीन और तमाम देशों से मदद की गुहार लगा रहे थे, तब फिलिस्तीन ने इन पर रहम खाकर इन्हें जगह दे दी। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने धीरे धीरे फिलिस्तीन पर ही कब्जा करना चालू कर दिया। और आज आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीन छोटा सा देश रह गया है और इजराइल ने कब्जा कर करके अपनी ज़मीन को और भी फैला लिया है। और दुनिया भर के यहूदी आज इजराइल में जमा होकर फिलिस्तीन को ही कब्जा करने में लगे हुए हैं। और जब उस जालिम बादशाह ने हैकल सुलेमानी को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, तो उसके बाद इनके पास सिर्फ एक ही दीवार बची थी, जिसे दीवार गिरिया भी कहा जाता है। आज भी तमाम तर यहूदी कई सौ सालों से उस दीवार के पास जाकर रोते हैं और दीवार के पास जाकर ही अपनी इबादत भी करते हैं। और यहूदियों का यही दावा है कि मस्जिद अक्सा, जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, वो हैकल सुलेमानी को तोड़कर बनाया गया है। और अब यहूदी फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा करके मस्जिद अक्सा को ढाकर वहां पर फिर से हैकल सुलेमानी को बनाना चाहते हैं। और हैकल सुलेमानी को बनाने की गरज से ही वो मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें कि क्या हैकल सुलेमानी को तोड़कर ही मस्जिद अक्सा बनाई गई थी, तो साफ तौर पर ये आपको बता दें कि यहूदियों का ये दावा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि मस्जिद अक्सा भी बहुत कदीम तरीन मस्जिद है जो बहुत पहले ही बना दी गई थी। हिस्ट्री को अगर हम खंगालें तो हमें मालूम पड़ता है कि मस्जिद अक्सा पहले बना दी गई थी और उसके तकरीबन 900 साल बाद हैकल सुलेमानी की तामीर हुई थी। क्योंकि सरवर कायनात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रुए जमीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है, और दूसरी मस्जिद जो मस्जिदुल हरम के करीब 40 साल बाद बनाई गई वो मस्जिदुल अक्सा है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि काबतुल्लाह यानी मस्जिदुल हराम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और उसके 40 साल बाद ही हजरत याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम ने ही मस्जिद अक्सा की तामीर की। इसके करीब 1000 साल बाद मस्जिद अक्सा की तामीर और उसकी मरम्मत भी कराई गई। और कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही इसकी मरम्मत करवाई थी। और इस तरह से नाज़रीन मोहतरम साबित होता है कि यहूदियों के जितने भी दावे वो कर रहे हैं वो सारे के सारे झूठे दावे हैं, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही बनाया था, जिसकी तरफ रुख कर कर कई अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की और नमाजें अदा की हैं। और हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और उस दौर के सहाबा किराम कई सालों तक किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा की तरफ रुख कर ही नमाज अदा की। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से ही अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया। नाज़रीन मोहतरम, अल कुद्स, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की अजमत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसों में भी बयान फरमा दी है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 सफर करो तो इबादत की नियत से करो, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, इनका सफर करना भी इबादत है। नाज़रीन मोहतरम, बैतुल मुक़द्दस हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फिर हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दिया हुआ तोहफा है तमाम उम्मत मुस्लिमा को, जिसको आज यहूदी कब्जा करने के और तोड़ कर वहाँ पर अपना हैकल बनाने की कोशिश में है। और नाज़रीन मोहतरम, आज आप सब जानते हैं कि सिवाय फ़लस्तीन के मुसलमानों के और कुछ दीगर मुसलमान मुल्कों के अलावा कोई भी फ़लस्तीन के लिए या मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ नहीं उठाता। आज दुनिया में बेशुमार मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन किसी को भी मस्जिद अक्सा से कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपने मतलबों में लगे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि फ़लस्तीन के मुसलमान हर ईद पर अपने भाइयों, अपने बच्चों, अपनी माँ बहनों की लाशें उठाते हैं। आज फ़लस्तीन के मुसलमान तनहा तन खड़े हुए हैं इस्लाम की मुक़द्दस तरीन जगह मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम हम दुआ तो कर ही सकते हैं। हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए और उनको फ़तह भी नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन मोहतरम, यही थी फ़लस्तीन और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, या कह लीजिए मुसलमानों और यहूदियों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट मस्जिद अक्सा को लेकर। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं।
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مسلمہ کو اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کو غیبی امداد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔